कबीर मुझे लगता है नया है। कबीर लगता है नया है। हेलो। गुड इवनिंग। तो जिसका जिसका कैमरा ऑफ है सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कबीर एंड जिया। कबीर, एम आई ऑडिबल? कबीर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जितने भी लोग फर्स्ट डे आज ज्वाइन किए हैं उनसे ये बता देना चाहते हैं कि आपकी क्लासेस डेली शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग जितने लोग जिनका फर्स्ट डे है वो लोग प्लीज आप लोग जो है ये मैसेज मेरा सेव कर लीजिए, उसी लिंक से डेली क्लासेस चालू होगी इसी टाइम पर 4 बजे। और जिनका विदाउट कैमरा विदाउट वीडियो, जिनकी वीडियोस ऑफ है, हम लोग बिना वीडियो के हम लोग नहीं पढ़ाते क्योंकि हमें भी देखना रहता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को हमें जवाब देना होता है। तो सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। और मैम जो भी पढ़ाएंगी, आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग बीच में पूछ सकते हैं मैम से बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। यस सर। जिया एंड कबीर आपको समझ में आ रहा है ना बेटा जो बोला? यस सर। ओके बेटा। कबीर आप बेटा कुछ बोल नहीं रहे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आज फर्स्ट डे है ज्वाइन कर लीजिए और देख लीजिए। और अपना डिवाइस ऐसा रखिएगा कि जिसका कैमरा ऑन हो, मोबाइल से आप चाहे तो लॉगिन करें, मोबाइल में भी कैमरा होता है तो कैमरा ऑन रहता है, ठीक है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, एक दो बच्चे और आ जाएं तो मैम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, ठीक है। काफी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ओके सर। तो आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोगों को? क्या पढ़ना है? कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक? मुझे मुझे सोशल स्टडीज पढ़ना है। सोशल स्टडीज पढ़ना है? हाँ। सोशल स्टडीज नहीं पढ़ाते हैं, साइंस मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर, उसमें से बताओ कुछ। साइंस चलेगा। हाँ, कौन सा टॉपिक? सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, सबको सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पढ़ना है जिया? यस मैम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, सबसे पहले मैटर क्या होता है? किसी को पता है मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जो जिसके पास मास हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, उसको कुछ वेट हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर से ही स्टार्ट करेंगे। और मैटर के ही तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास,
मास को वेट कह सकते हैं, ठीक है, वो कितना हैवी है या कितना लाइट है वो चीज। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर वो चीज होती है जिसके पास कुछ मास हो, उसका कुछ वेट हो और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, इफ एनीथिंग टेक्स स्पेस एंड हैज मास इट इज अ मैटर। एग्जाम्पल, टेबल, वाटर, एयर, ठीक है। तो बुक सॉलिड होती है, टेबल भी सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है और एयर गैस होती है, ठीक है। हाउ डू वी नो समथिंग इज मैटर, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज एक मैटर है, ठीक है। मैटर हैज टू मेन प्रॉपर्टीज, मैटर की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या होती हैं? मैटर हैज टू मेन प्रॉपर्टीज, इट हैज मास, जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास कुछ ना कुछ अपना एक वेट होगा, तभी वो मैटर होगा। यू कैन वेट इट यूजिंग बैलेंस, हम लोग उसको बैलेंस से वेट भी कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर है। हमें इन दो प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा कि वो मैटर है, एक मास और एक वेट। ये दो प्रॉपर्टी इसके नीचे। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा, तो जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। मैटर ऐसे पार्टिकल्स से बना होता है जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, हम लोग उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर इतने छोटे पार्टिकल्स से बना होता है कि हम लोग उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। वो तुम्हारा नेटवर्क इशू है, मतलब तुम्हारा नेटवर्क इशू है इसलिए तुमको क्लियर नहीं दिख रहा है। These particles are small to see, are always moving, having space between them. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमेशा मूविंग, ये हमेशा चलते रहते हैं, ऑलवेज इन मोशन, ये ऑलवेज मूविंग। मतलब हमें अपनी नेकेड आइज से ये भी नहीं पता चलेगा कि कोई भी पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में है या वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे ये चौक है, इसके भी पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, वो हमेशा मूविंग ही रहते हैं, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। और इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया मैटर क्या होता है? यस मिस। क्या होता है मैटर? Anything that occupies space and has mass is called matter. ठीक है, तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर।
There are three states of matter. States of matter. मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस. देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. तीन मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. तो सॉलिड क्या होता है? किसी कोई बताएगा सॉलिड की एक डेफिनेशन? मुझे पता है. बताओ. सॉलिड वो होते जो वो बहुत मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स और सेट में होते हैं. मॉलिक्यूल्स तो तीनों में होते हैं. सॉलिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स. हाँ, वो आइस है और आइस है. पत्थर. और क्या है? आइस और पत्थर. ब्रिक, स्टोन ना. स्टोन. तो a solid is a state of matter that has fixed shape, fixed volume or size. A solid does not change its shape or size on its own. सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि एक फिक्स शेप में होता है. सॉलिड कभी अपने से नहीं बदल सकता, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसकी साइज भी फिक्स होती है. वो एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज का होता है. A state of matter that has fixed shape and volume. वॉल्यूम का मतलब है साइज, किसी भी चीज की साइज. ठीक है. तो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास एक फिक्स शेप होता है, इसका शेप कभी चेंज नहीं होगा और इसका वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होगा. अ सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स साइज और शेप ऑन इट्स ओन. कभी खुद से ये नहीं बदल सकता. इसका शेप जब तक हम लोग नहीं चेंज करेंगे तब तक इसका शेप या साइज, वॉल्यूम अपने से नहीं बदलेगा. ठीक है. और इसके एग्जाम्पल्स हैं बुक, टेबल, आइस, स्टोन एक्सेट्रा. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब ऐसे बहुत बहुत पास पास. इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है, और ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब हम लोग इसको आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं. सॉलिड इतना हार्डली पैक्ड होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. नाउ लिक्विड. लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट और फिक्स्ड शेप. सॉलिड के पास उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है कि अगर हम लोग एक कोई बॉटल से जार में वाटर को ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो शेप होगा वो तो बदल जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो नहीं बदलेगा. ठीक. स्टेट ऑफ मैटर.
इसके पास अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग किसी भी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। मतलब डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। और इट कैन फ्लो, और इसके पार्टिकल्स भी बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल वाटर। जूस। तो सॉलिड और लिक्विड समझ में आया? हेलो। Yes, miss. सॉलिड और लिक्विड समझ में आया? Yes, miss. तीन। क्या होता है सॉलिड? क्या होता है सॉलिड? The molecules in solids are packed very tightly. That is called solid. और लिक्विड? Uh, the molecules in liquid are less tightly packed. आर नॉट लेस, नहीं, आर नॉट टाइटली पैक्ड। ठीक है। अच्छा। अब तीसरा स्टेट, गैस। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ना इसका शेप फिक्स होता है ना इसका साइज फिक्स होता है, ठीक है। ये कहीं पे भी फ्लो करेगा और इसके पास कोई अपना एक डेफिनेट शेप नहीं होगा, कोई अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होगा। अगर हम लोग इसको किसी छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। मतलब इनका कोई भी एक अपना डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज कुछ नहीं होता है। ठीक है। तीनों स्टेट समझ में आ गए मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Yes, miss. जिसका जिसका कैमरा ऑफ है अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अनाया एंड जिया। अनाया। हेलो। अनाया। Hello, ma'am. आप अपना कैमरा ऑन रखिए। तो ये तीनों स्टेट समझ में आया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Yes, miss. ठीक है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज। यार जीरा है ना। हाँ, और एक और है। विधि। हाँ, विधि। विधि। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर, यू कैन टच देम, यू कैन सी देम, यू कैन मेजर देम। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं जो
विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस। देखो हम लोग किसी भी चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, उनको बिना छुए हुए या उनको बिना चेंज किए हुए, ठीक है। ल- अब कुछ, अब पहली इसकी प्रॉपर्टी है शेप। पहली सॉलिड की प्रॉपर्टी है शेप, ठीक है। सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, सॉलिड का शेप नहीं चेंज होता है, उसके पास एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो जैसे लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। ये है पहली प्रॉपर्टी शेप। दूसरी है वॉल्यूम या फिर साइज। ठीक। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम या साइज। सॉलिड के जैसे सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वैसे सॉलिड की वॉल्यूम या साइज भी फिक्स होती है। जैसे अ ब्रिक डज नॉट चेंज इट्स शेप या साइज। जो ब्रिक का एक शेप और साइज होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, खुद से नहीं चेंज हो सकता है। खुद से वो जैसी है, जैसा उसका साइज है, जैसा उसका शेप है, वैसे ही रहेगा। चाहे हम उसको कहीं पे भी रख दें, चाहे हम उसको कितनी भी धूप में रख दें, पर वो जैसा उसका शेप, जैसा उसका साइज, वो वैसे ही रहेगी। तो सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। हार्डनेस। सम सॉलिड्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ सॉलिड होते हैं जो हार्ड होते हैं और कुछ सॉलिड होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। सम सॉलिड्स। हार्ड सॉलिड क्या हो सकता है? कोई हार्ड सॉलिड का एग्जाम्पल? Gold, गोल्ड। सॉफ्ट सॉलिड का? बेसिकली नेचुरली गोल्ड जो होता है वो rubber, हार्ड नहीं होता है। गोल्ड। soft solid है rubber, हाँ। soft solid है rubber, कौन सा रबर? soft solid है rubber, कौन सा? soft solid है rubber. अच्छा रबड़। कौन सा रबड़? अच्छा मैं बताती हूँ, सॉफ्ट का एग्जाम्पल होता है कॉटन, और हार्ड का एग्जाम्पल भी गोल्ड नहीं होगा क्योंकि नेचुरली गोल्ड इज नॉट सॉफ्ट। नेचुरली गोल्ड सॉफ्ट होता है, ठीक है। गोल्ड तब हार्ड होता है जब हम उसमें कॉपर मिक्स करते हैं, तब गोल्ड हार्ड हार्ड होता है। तो हार्ड सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है स्टोन। स्टोन आ सकता है हार्ड सॉलिड में। आयरन आ सकता है। और इसमें कॉटन या फिर स्पॉन्ज आ सकता है, ठीक है। तो हार्ड में स्टोन आ सकता है या फिर आयरन हो सकता है। सॉफ्ट में कॉटन हो सकती है, स्पॉन्ज हो सकता है, ठीक। गोल्ड, गोल्ड इज नॉट अ हार्ड सॉलिड, हार्ड में वो नहीं आएगा। टेक्सचर। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी टेक्सचर।
देखो, हाउ सॉलिड फील व्हेन टच। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते हैं टच करने पे, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं टच करने पे, ठीक है। इसको बोलते हैं टेक्सचर। हाउ सॉलिड्स फील व्हेन टच्ड। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते हैं, और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो रफ होते हैं, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड का टेक्सचर, या तो वो स्मूथ होगा या फिर वो रफ होगा। कोई एग्जाम्पल स्मूथ और रफ सॉलिड का? स्टोन। क्या चीज? स्टोन। हाँ। ठीक है, स्टोन। और और आइस। आइस इज आइस इज स्मूथ सॉलिड, स्टोन हार्ड, ठीक है। तो स्मूथ सॉलिड का एग्जांपल। ग्लास। हाँ। ग्लास। ग्लास, हाँ ग्लास हो सकता है। स्मूथ सॉलिड का एग्जांपल ग्लास हो सकता है, और रफ का सैंड पेपर। स्मूथ का ग्लास हो सकता है, और रफ का सैंड पेपर। जो सैंड पेपर होता है बहुत रफ होता है, ठीक है। खुर रफ मतलब कोई चीज जो खुरदुरी टाइप की हो। तो ये हमारी पांच प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टीज है सॉलिड की। शेप, साइज, हार्डनेस और टेक्सचर। शेप, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, उसका शेप खुद से नहीं बदलता है। साइज, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड साइज। जो उसका साइज होगा वो भी फिक्स होगा, वो साइज उसका खुद से नहीं बदलेगा। जब तक हम लोग उसका शेप और साइज चेंज नहीं करेंगे, तब तक उसका खुद से शेप और साइज नहीं चेंज होगा। हार्डनेस, सम सॉलिड्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, और कुछ सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। जो हार्ड सॉलिड जैसे कि आयरन और स्टोन, और सॉफ्ट जैसे कि कॉटन और स्पॉन्ज। टेक्सचर, हाउ अ सॉलिड फील्स व्हेन टच्ड। सॉलिड को छूने पे हमें कैसा लगता है। कुछ सॉलिड स्मूथ होते हैं और कुछ सॉलिड रफ होते हैं। स्मूथ जैसे कि ग्लास, और रफ जैसे कि सैंड पेपर। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की। समझ यस में आया मिस। सबको? यस मिस। कोई इसमें डाउट? नो मिस। ठीक है, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है कलर। सॉलिड्स हैव डिफरेंट कलर्स। सॉलिड के पास उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोल ब्लैक होता है, मिल्क पाउडर वाइट होता है, और अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे ब्रिक ब्राउन कलर का होता है। तो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कलर। ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पता भी नहीं है। ठीक, तो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कलर। अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि कोल का कलर ब्लैक होता है, ब्रिक का कलर ब्राउन होता है, ठीक है।
और हम मिल्क पाउडर देखेंगे, उसका कलर वाइट होता है। तो अलग अलग सॉलिड्स का अपना अलग कलर होता है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी। वेदर अ सॉलिड डिजोल्व इन वाटर और नॉट। देखो सॉलिबिलिटी क्या होता है कि सॉलिड पानी में डिजोल्व हो रहा है कि नहीं, मतलब सॉलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी इन विच द वाटर इज अ सॉलिड इज डिजोल्व इनटू वाटर और नॉट। मतलब कि कोई भी ऐसा सॉलिड जो पानी में डिजोल्व हो रहा है कि नहीं, अगर वो डिजोल्व हो रहा है तो वो सॉल्युबल है, अगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा है तो वो सॉल्युबल नहीं है। तो वेदर अ सॉलिड सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, सॉलिबिलिटी का एग्जाम्पल है कोई? मिस, क्या है? शुगर डिजॉल्व होता है। हाँ, और क्या चीज डिसॉल्व नहीं होती है? कोई ऐसी चीज जो पानी में ना मेटल। डिसॉल्व। हाँ, मेटल। मेटल। और मेटल। मेटल ना, मेटल डिसॉल्व नहीं हो सकता है। और क्या चीज डिसॉल्व नहीं हो सकती है? कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? आइस। वुड। आइस वुड। तो, कोल, वुड। गोल्ड। गोल्ड डज नॉट डिसॉल्व इन, नहीं गोल्ड नहीं होगा। गोल्ड कैसे होगा पानी में डिसॉल्व? वुड। सैंड, वुड। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऑयल, जब पानी पानी में हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल कभी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। तो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सैंड को अगर हम पानी में डाल देंगे तो वो जाके पानी में नीचे बैठ जाएगी। सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो इसका एग्जाम्पल, एंड प्लास्टिक। हाँ प्लास्टिक भी नहीं हो सकती है। शुगर डिसॉल्व हो सकती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, और सैंड नहीं डिसॉल्व हो सकती है। ठीक, तो शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती है, सैंड शुगर डिसॉल्व हो सकती है, सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, सैंड नहीं डिसॉल्व हो सकती है, ऑयल नहीं डिसॉल्व हो सकता है। अगर हम लोग सैंड को पानी में डाल देंगे मिक्स, कभी भी अगर हम लोग सैंड को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहली चीज तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, और दूसरी चीज मैम वो पानी सैंड में क्या नीचे होता है? जाके बैठ जाएगी। नीचे मतलब उसके जो डाउन सरफेस होता है उस पे वो मैम जाके बैठ सैंड जाएगी। क्या होता है? जब तक हम लोग उसको स्टेयर नहीं करेंगे तब तक वो फिर से ऊपर नहीं आएगी, और फिर वो थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ जाएगी। क्या कोई मैम कुछ? सैंड क्या होता है? हाँ, मैम सैंड क्या होता है? बालू, सैंड, अरे जिससे घर बनता है, जब कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहां पे जो ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, सैंड, सैंड सड़कों में हमें दिख जाती है कभी कभी। जब जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहां देखी जा सकती है सैंड। और बीच में भी सैंड होती है, हाँ, बीच। बीच में भी सैंड हो सकती है। ठीक, फिर सेवेंथ प्रॉपर्टी है डेंसिटी। सम सॉलिड्स आर हैवी एंड सम आर लाइट। देखो क्या चीज कितनी ज्यादा हैवी है या क्या कौन सी चीज कितनी ज्यादा लाइट है, उसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ हैवी और लाइट समथिंग इज कंपेयर्ड टू इट्स साइज।
अब जैसे छोटा सा स्टोन है और एक बड़ा सा स्टोन है, तो जो बड़ा वाला स्टोन होगा वो ज्यादा हैवी होगा और जो छोटा वाला स्टोन होगा वो कम हैवी होगा। तो अगर हम लोग दो इस छोटे और बड़े स्टोन को कंपेयर करते हैं तो उसकी साइज को अगर उसके वेट को और उसकी साइज को कंपेयर करते हैं तो बड़ा वाला ज्यादा हैवी होगा और बड़ा होगा, छोटा वाला हल्का होगा उससे। तो डेंसिटी क्या होता है कि उसके हाइट, सॉरी, उसका जो हैवीनेस है वो कितना ज्यादा है या कितना ज्यादा लाइट है, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी tells us how heavy। अगर हम लोग कोई भी चीज को उसकी साइज से कंपेयर करें तो वो कितना हैवी और कितना लाइट है उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को उसे उसकी साइज से कंपेयर करने में, मतलब वो कितना छोटा है और बड़ा है और उसमें वो कितना हैवी और कितना लाइट है, वो चीज हमको डेंसिटी बताती है। हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग देखें तो सॉलिड में कितने ज्यादा, तो डेंसिटी वो होती है कि जैसे अगर सॉलिड है, अगर हम लोग सॉलिड की डेंसिटी चेक कर रहे हैं, सॉलिड सॉलिड में होता है ना कि सॉलिड कितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है। सॉलिड कितना ज्यादा टाइटली पैक्ड है एक ऑब्जेक्ट सॉलिड का, उसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। और डेंसिटी में देखते हैं कि कितना एक ऑब्जेक्ट है वो कितना वेट, कितना मास ऑक्यूपाई, कितना मास उसमें प्रेजेंट है उतनी ही गिवन स्पेस में। डेंसिटी मींस हाउ मच मास और वेट इज प्रेजेंट इन अ गिवन स्पेस, मतलब एक एक स्पेस में सॉलिड के पास कितना ज्यादा मास प्रेजेंट है, वो चीज हम लोग डेंसिटी में देखते हैं। जैसे कि इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है आयरन वर्सेस वुड। A small piece of iron feels heavy, a big piece of wood feels light। देखो, अगर हम लोग छोटा सा एक आयरन का टुकड़ा उठा लेंगे और अगर हम लोग एक बड़ा सा वुड उठा लेंगे तो हम लोगों को आयरन ज्यादा भारी लगेगा और वुड कम भारी लगेगा। जबकि आयरन तो छोटा है, वुड बड़ा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आयरन होता है उसकी हाई डेंसिटी होती है, जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं वुड के कंपैरिजन में, इसलिए आयरन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू वुड। इस वजह से आयरन छोटा दिख रहा है वुड के कंपैरिजन में, और आयरन ज्यादा भारी भी है वुड के कंपैरिजन में, वुड हल्का होता है। ठीक। तो ये सात हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। शेप, साइज, हार्डनेस, टेक्सचर, कलर, solubility एंड डेंसिटी, दीज आर द सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। Vivo V2437, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। वीवो Vivo V2, ये तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? किसी को पता है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब जो पढ़ेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, जिनको हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज टेल्स अस हाउ सॉलिड बिहेव्स व्हेन इट चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ये बताती हैं कि जब हम लोग सॉलिड को किसी न्यू सब्सटेंस में चेंज
चेंज कर देते हैं, तो उसका वो कैसा उसका बिहेव, मतलब वो कैसा हो जाता है चेंज होने के बाद। देखो, कुछ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका नेचर कैसा होता है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के बाद, तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनको हम लोग केमिकल चेंजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल, लाइट क्यों जला दी? लाइट क्यों जला दिए? बिना जाने समझे तो वैधे सब वैधे हो जाते हैं। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज टेल्स अस हाउ अ सॉलिड बिहेव्स व्हेन इट चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें वो बताती हैं कि जब एक सॉलिड को हम लोग दूसरे स्टेट में चेंज कर देते हैं तो उसका वो कैसा बिहेव करता है, या दूसरे स्टेट का क्या नेचर होता है, नए सब्सटेंस बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बर्निंग, ठीक है। बर्निंग, सॉलिड्स कैन बर्न, सॉलिड बर्न हो सकता है, ठीक है। देखो, burning is a chemical change in which a substance reacts with oxygen and produces heat and light. बर्निंग क्या होता है? बर्निंग में मतलब जब एक कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन और हीट से रिएक्ट करता है, तो तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है। बर्निंग इज इक्वल्स टू, बर्निंग सब्सटेंस, ठीक। तो जब हम लोग कोई भी सॉलिड को बर्न करते हैं तो वो सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिससे हीट लाइट प्रोड्यूस होती है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई भी सॉलिड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? हीट, लाइट और एक नया नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल है वुड बर्निंग। अगर हम लोग कोई भी वो किसी भी वुड को जलाएंगे तो उससे हम लोगों को एशेस मिलेंगी। वाई वाई व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बर्निंग? बर्निंग में होता क्या है? देखो, बर्निंग में क्या होता है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी। बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता है। It reacts with oxygen in air. Heat and light is produced. A new substance is formed. जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो उससे उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कंडीशंस नीडेड फॉर बर्निंग। अगर हमें कोई भी चीज को जलाना है तो उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज तो हमें फ्यूल चाहिए, द सब्सटेंस दैट बर्न।
देखो फ्यूल क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो जिसको हमें जलाना है, जैसे कि फ्यूल मतलब, फ्यूल मतलब कि कोई भी, सॉरी, कोई भी पेपर, कोई भी सब्सटेंस जिसे हमें जलाना है, द सब्सटेंस दैट हैज टू बर्न, जो जिसे जलाना है, वो मतलब कि वुड हो सकता है, पेपर हो सकता है। ठीक। अगर हमें वुड या पेपर को जलाना है तो उसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन जो कि हमें एयर में मिलती है। ठीक। इट हेल्प्स द सब्सटेंस टू बर्न। ऑक्सीजन क्या करती है, जो सब्सटेंस होता है उसको जलने में हेल्प होती है। विदाउट ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग डज नॉट टेक प्लेस। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग का जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं सकता है। और ऑक्सीजन हमें एयर में मिलती है। विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो बर्निंग। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्न नहीं हो सकता, बर्निंग नहीं हो सकती है। हीट नीडेड टू बी बर्निंग, अच्छा कोई भी हीट की कोई भी हीट देने का प्रोसेस, जैसे कि मैच स्टिक होती है, वो कोई भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करता है। Miss, हाँ। matches, lighter, हाँ, माचिस, लाइटर, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड। candle, क्या चीज? कैंडल भी है। कैंडल को भी जलाने के लिए हमें मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी ना। अगर हमें कैंडल जलानी है तो हमें उसको हीट तो देना ही पड़ेगा ना। हम्म समझ में आया? हम्म केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं? यस मिस। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज? The permanent change which cannot be reversed are called chemical changes. हाँ, कोई भी चेंज जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। और पहला क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? Burning. हाँ, बर्निंग, ठीक है। तो बर्निंग में हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक फ्यूल, एक ऑक्सीजन, एक हीट। हीट में हम लोग मैच स्टिक ले सकते हैं। ठीक है। तो बर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं हो सकती है। बर्निंग का एग्जाम्पल कुछ कोई देगा? हाँ मिस। क्या हो सकता है बर्निंग का एग्जाम्पल? जैसा आप पेपर रखेंगे, इसको हाँ। माचिस जला लेंगे। हम्म। और एक तो चीज ये और क्या चाहिए होती है? माचिस से जला, पेपर को माचिस से जला देंगे, और क्या चीज? और ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो पेपर नहीं जल सकता। ठीक। हाँ मिस। वुड बर्निंग, अगर हम लोग वुड को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एशेस मिलेंगी। ठीक। ठीक है। हाँ मिस। दूसरी प्रॉपर्टी कहाँ, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, रस्टिंग। रस्टिंग, रस्टिंग क्या होता है? सम सॉलिड्स, सॉरी, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो एयर और वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आयरन पता है क्या होता है? लोहा। ठीक है। लोहे को अगर हम लोग एयर मतलब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट। रस्टिंग एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है कि जब हम लोग चेंज इन विच आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, जब हम लोग आयरन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन की कांटेक्ट मिला देंगे, प्रेजेंस मिला देंगे, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन और वाटर मिल करके उसमें रस्टिंग कर देंगे। रस्टिंग मतलब जंक लगा देंगे। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आयरन
प्लस एयर, एयर में भी ऑक्सीजन। अच्छा, रस्टिंग क्या होती है? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, इट फॉर्म्स ऑन आयरन व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन एयर फॉर अ लॉन्ग। अगर रस्टिंग क्या होती है, सबने देखा होगा कि लोहे में जंग लग जाता है, मतलब रेड रेड कलर का एक सब्सटेंस उसके उसके में एक आयरन के ऊपर एक रेड कलर की लेयर बन जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो जब आयरन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिन तक खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है। ओल्ड आयरन गेट्स, जैसे बहुत साल तक अगर कोई गेट बाहर लगा हुआ है लोहे का, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। नेल्स, जो कीले होते हैं, उस पे रस्टिंग हो जाती है। टूल्स गेट ब्राउन लेयर, कोई भी अगर टूल है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर देखेंगे या कोई भी टूल देखेंगे, तो उसमें रस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से बाहर रखा हुआ है और वो एयर के कांटेक्ट में है। कंडीशंस नीडेड फॉर रस्टिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब तक वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं आएगा तब तक उसमें रस्टिंग नहीं होगी। वाटर या मॉइस्चर, अगर वाटर नहीं भी है, अगर कहीं पे मॉइस्चर है, मतलब कहीं ऐसी जगह हमारा आयरन रखा हुआ है जहाँ पे सीलन आ जाती है कभी कभी रूम्स में, या कोई भी जगह पे अगर वहां मॉइस्चर है थोड़ा सा भी, तो आयरन में रस्टिंग हो जाएगी। ठीक, समझ में आया रस्टिंग क्या होता है? मिस। इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग के भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो जिस भी ऑब्जेक्ट में रस्टिंग हो जाती है वो ऑब्जेक्ट वीक हो जाता है, मतलब कमजोर पड़ जाता है वो ऑब्जेक्ट। रेस्टिंग मतलब फॉर ये है आयरन, एयर और वाटर रस्ट होता है। जैसे आयरन है, अगर डालेंगे आयरन को डालेंगे एयर के कांटेक्ट में रख देंगे, एयर के कांटेक्ट में रख देंगे तो पिघल जाएगा। पिघल नहीं जाएगा, उसमें रस्टिंग हो जाएगी। मतलब अगर बहुत टाइम तक किसी किसी लोहे की चीज, जैसे नाइफ है ना, नाइफ तो धोते हैं तो उसमें रस्टिंग होती है। नाइफ में रस्टिंग होती है। आयरन में, हाँ, नाइफ आयरन में। आयरन से बना देता है और लोहे से बना देता है इंडियन नाइफ, और उसमें रस्टिंग दिखती है। हाँ ठीक है, तो इस अनाया, इसका एग्जाम्पल है आयरन। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, उस ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बर्निंग और रस्टिंग। सबके समझ में आया रस्टिंग क्या होता है और बर्निंग क्या होता है? यस मिस। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हीट। अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया? यस मिस। कोई डाउट? नो मिस। ठीक है, सम सॉलिड्स चेंज व्हेन हीटेड, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जब हम उन्हें हीट करते हैं तो वो उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्टेट होता है वो बदल जाता है। ठीक है, reaction with heat means the how a substance changes when heat is applied to it। रिएक्शन मतलब रिएक्शन विथ हीट का ये मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो वो जल्दी तो वो चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जैसे कि शुगर, अगर हम लोग शुगर को हीट दे रहे हैं तो वो एक लिक्विड ब्राउनिश लिक्विड में बदल जाएगी। मतलब अगर सॉलिड को शुगर को हीट दिया जाएगा तो वो लिक्विड ब्राउन कलर की हो जाती है। when we when we heat something it may changes its form or become a new substance। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट देंगे तो उसका फॉर्म बदल जाएगा और एक वो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेती है। टाइप्स ऑफ हीट चेंजेस,
दो टाइप की चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओनली ओनली द स्टेट ऑफ ओनली द स्टेट और शेप चेंजेस। अगर वो फिजिकल चेंज है तो उसमें कोई नया चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसमें उसमें शेप बदलेगा और स्टेट बदलेगा। नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। फिजिकल चेंज में या तो शेप बदलता है या तो स्टेट बदलता है। फिजिकल चेंज में कोई भी नए स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और वो यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। जैसे देखो, रिएक्शन विथ हीट में भी फिजिकल और केमिकल होता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन विथ हीट में जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसका एग्जाम्पल आइज। देखो, रिएक्शन विथ हीट में फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आइस मेल्ट्स विथ वाटर, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। देखो, जब हम लोग आइस को हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस हमारी सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सिर्फ स्टेट चेंज होगा, मतलब ये एक अपने सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और ये रिवर्सेबल होता है, मतलब अगर हम लोग पानी को फिर से फ्रीज कर देंगे तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन विथ हीट है जो कि फिजिकल है और जो कि चेंज हो सकता है। वाटर वाटर बॉइल्स और उसमें स्टीम स्टीम का फॉर्मेशन हो जाता है। जब पानी बॉयल होता है या पानी उबलता है तो उसमें स्टीम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है और वो भी हीट से ही होता है। जब पानी बॉयल होता है तो उसमें हम लोगों को हीट देनी पड़ती है, उसको हीट अप्लाई करनी पड़ती है। तो वो भी एक ऐसा फिजिकल चेंज है जो कि रिवर्सिबल है और जो कि हीट से होता है, ठीक। केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब हीट में कोई भी केमिकल चेंज होगा, रिएक्शन विथ हीट में केमिकल चेंज होगा, तो इसमें भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और ये परमानेंट होती है, ऑलवेज परमानेंट। ये हमेशा परमानेंट होती है और ये रिवर्सेबल नहीं होती है। जैसे कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल नहीं होते हैं, ठीक। इसमें शुगर व्हेन हीटेड, जब हम लोग शुगर को हीट करेंगे, शुगर को भी उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, तो वो भी रिएक्शन विथ हीट है। तो शुगर चेंज होती है तो उसमें क्या, शुगर जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो उसमें केमिकल चेंजेस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो मेल्ट होती है, फिर वो ब्राउन कलर की होती है एंड इट फाइनली बिकम्स ब्लैक। तो शुगर हमारी वाइट होती है, सॉलिड होती है, और वो पहले क्या होता है, वो मेल्ट होती है, फिर वो ब्राउन होती है, फिर वो ब्लैक हो जाती है। अगर शुगर एक बार ब्लैक हो गई तो वो फिर कभी अपने नॉर्मल वाइट स्टेट में जो क्यूब्स वाली शुगर होती है उसमें वो नहीं आ सकती है। तो इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज। समझ में आया सबको? रिएक्शन यस। विथ हीट समझ यस में आया? मिस। यस मिस। ठीक है, इतने में कोई डाउट? नो मिस। ठीक है, आगे के चेंजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बेटा अनीशा, आपको समझ में आया? मैम आई एम इन 6th क्लास। अच्छा, अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? यस आज सर, आई हैव जॉइंड रिसेंटली। अच्छा, आज आपका फर्स्ट डे है। यस। चलिए ठीक है। अनाया, और आपको बेटा समझ में आया मीत?
यस सर। अच्छा मुझे चलिए ठीक थोड़ा है। समझ आया, थोड़ा सा डाउट है। अच्छा क्या डाउट है आपको? अब जो भी डाउट होगा आप कल पूछ लीजिएगा, लिख के रख लीजिए, कल पूछ लीजिएगा क्लास जब स्टार्ट होगी, ठीक है? ठीक है बेटा। अभी क्लास फिफ्थ आप लोग लीव कर लीजिए। क्लास सिक्स अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है?